ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेस कीवर्ड इन सी शार्प, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास एक्सप्लिसिटली। तो जैसे प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट थ्रू अगर बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसका आंसर है यू कैन डू इट बाय यूजिंग बेस कीवर्ड। ओके, आप बेस कीवर्ड यूज करके आप ये कर सकते हो। वी कैन एक्सप्लिसिटली कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास यूजिंग कीवर्ड बेस। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे होता है। एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ मैं। बेस कीवर्ड्स। तो जैसे मेरा सिनेरियो था, ये सबसे पहले मैं ये क्लासेस यूज कर लेता हूँ वहां पे। तो क्या है, एक बेस क्लास है, करेक्ट। तो ये बेस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, सॉरी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, राइट। सेम वे मेरे पास एक ड्राइव्ड क्लास है, दिस इज ऑल्सो हैविंग दिस टू कंस्ट्रक्टर्स। तो अभी ये मैं पैरामीटराइज हटा देता हूँ अभी के लिए। हमें बस ये देखना है कि ड्राइव्ड क्लास थ्रू हम लोग बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ड्राइव्ड डी इक्वल टू न्यू ड्राइव्ड, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा, इट विल कॉल दिस, राइट। जैसे ये लोड होगा, ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो यहाँ पे ये क्लास लोड हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो ये अभी एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है। तो ये प्रोजेक्ट पहले सबसे पहले सेटा स्टार्टअप प्रोजेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे रन करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले एक मिनट, ये यहाँ पे एक डिबगर लगाना चाहिए था, हाँ। अभी सबसे पहले क्या होगा, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा, डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। बट यहाँ पे बेस क्लास लोड हो जाएगा, राइट। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, उसके बाद जो डिराइव्ड क्लास है उसका पैरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। ये हमें पता है। बट अभी मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर यूजिंग डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो आंसर इज बेस कीवर्ड। तो आपको कंस्ट्रक्टर के आगे क्या करना है, डिराइव्ड क्लास में ये जो डिराइव्ड क्लास है इसके कंस्ट्रक्टर के आगे आपको बेस ये कीवर्ड यूज करना है, कोलन दे के, कोलन देना है बेस कीवर्ड। राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको पैरामीटर पास करना है। अब पैरामीटर आपका क्या होना चाहिए, जो भी आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसका जो भी डेटा टाइप है इनपुट पैरामीटर का सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 20 दे दिया तो ये पैरामीटर मैच होगा तो ही वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अगर आपने कोई गलत डेटा टाइप दे दिया तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वहां पे इंटेजर है, राइट, और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग दे दिया तो यहाँ पे एरर आएंगे आपको। एरर क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। मतलब दिस प्रोग्राम इज नॉट एबल टू फाइंड एनी कंस्ट्रक्टर विद द स्ट्रिंग वैल्यू इन द बेस क्लास। मतलब यहाँ पे बेस क्लास में उसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइंड कोई बेस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर मिल नहीं रहा, राइट। ओके, तो फिर से करेक्ट कर दिया मैंने। अभी फिर से प्रोसेस क्या होंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अभी रन कर रहा हूँ प्रोग्राम। ओके, तो जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सबसे पहले ड्राइव्ड क्लास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इट इज कॉलिंग बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट, यूजिंग बेस कीवर्ड। तो वो क्या करेंगे, बेस क्लास को जाएंगे और वो क्या करेंगे, बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, करेक्ट। और उसके बाद क्या होगा, ड्राइव्ड क्लास का जो भी आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था वो कॉल होगा। हम्म, समझ गए। तो इस तरह से आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल आपका जो डिराइव्ड क्लास है उसमें भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और अभी यहाँ पे जो मैंने कॉल किया था ये मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी के लिए। मतलब जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मैंने जो कॉल किया था बेस क्लास का पैरामीटर वो मैं कमेंट कर रहा हूँ।
अब हम लोग क्या करेंगे, जो डिराइव्ड क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही बेस क्लास का पैरामीटराइज कॉल करेंगे। तो वो केस में कैसे होगा, ये भी मैं कमिट करता हूँ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पैराम वाला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। फिर से रन करके देखते हैं। ये केस में क्या होगा, सबसे पहले डिफ डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कॉल होगा, बट यहाँ पे बेस कीवर्ड फाइंड होगा। तो वो क्या करेंगे, बेस क्लास के जाके पैरामीटराइज कॉल करेगा, करेक्ट। उसके बाद वो डिराइव्ड क्लास में आएगा और डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कॉल करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी अगर बेस कीवर्ड थ्रू अगर बेस क्लास का कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, तो वो केस में बेस क्लास का डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर कॉल, सॉरी, बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। ओके, समझ गए। तो ये कंप्लीट कोड है बेस कीवर्ड के बारे में। तो इस सेशन में इतना ही था। वी विल स्टॉप फॉर द डे।